engeecon फिजिक्स फुल कोर्स टेस्ट के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। बायो एंड केमिस्ट्री पोर्शन हमने कर लिया था। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि रॉकेट लॉन्च इनटू द स्काई की तरफ है, ठीक है। तो रॉकेट का एक्सेलरेशन जो होगा ना वो भी स्काई की तरफ ही होगा, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो डाउनवर्ड होगा हमेशा। 24 के a 5 kg block is moved from rest to a distance of 4 meter along the x direction. A force equal to 20 Newton act on it if the block acquire kinetic energy equal to 40 joule। देखो फोर्स कितना था 20, डी डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो वैसे वर्क आ रहा है 80 जूल, बट ये कितना दे रहा है 40, हाफ दे रहा है। और ये अब काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किस पे वर्क हाफ होता है 60 डिग्री पे हाफ होता है। The maximum friction force that a circular rod can provide 100 kg is 200 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 200 न्यूटन। वैसे फोर्स कितनी आ रही है, मास कितना है 100, वेलोसिटी कितनी है 5 × 5, रेडियस कितना है 10, तो एक गया 5 5 25 25 10 250 न्यूटन आ रही है, ठीक है। तो 200 न्यूटन से तो ज्यादा है ना, तो कार विल स्लिप एंड हिट द बैरियर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल, सी क्या होता है Q इज इक्वल टू सी एन डेल टी होता है ना, तो C हो जाएगा Q बाय डेल टी। अब आइसोथर्मल में डेल टी जीरो है, समथिंग डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी, आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। 27 है कि अ बॉडी स्टार्ट इट्स वाइब्रेशन फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और जा रहा है नेक्स्ट एक्सट्रीम पे, ठीक है, और फिर वापस आ रहा है मीन पे, ये मीन पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा डिस्टेंस, तो ये 1 एम्पलीट्यूड, ये फिर 2 और ये 3, तो 1.5 रेवोल्यूशन है, मतलब सॉरी 0.75 रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें 3 एम्पलीट्यूड होंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज अपोजिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और एम्पियर इज एप्लीकेबल टू क्लोज पाथ वाइल गॉसियन एप्लीकेबल टू क्लोज सरफेस, कोई सरफेस भी हो सकती है बट क्लोज। व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द लेवल ऑफ अ वोल्टेज इन अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये ट्रांसफार्मर है ना। और द रेक्टिफायर सर्किट मोस्टली कॉमनली यूज फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो ब्रिज रेक्टिफायर है। 33 है कि a body complete one revolution in 2 seconds. What is the angular frequency? Angular frequency W is equal to 2 pi divided by t. t कितना है 2, 2 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई, पाई क्या होता है 3.14। अच्छा ये क्वार्क्स है, ठीक है, प्रोटॉन का क्वार्क्स होता है। लेट्स सपोज आपको पता भी नहीं है ना, तो आप सिंपल ये तीनों क्वार्क्स ऐड कर लो, 2/3 2/3 और -1/3, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर 2 2 और -3 1 3 और 1, ठीक है। तो 4 - 1 3/3, ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 + 1 चार्ज किस पे होता है प्रोटॉन पे, ठीक है। तो इट्स मीन कि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स है और 2 डाउन क्वार्क्स है, जबकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन है और 1 अप है, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लेमन सीरीज एनर्जी सबसे ज्यादा है इसकी, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वांटम स्कैटरिंग स्टेशनरी लार्जेस्ट वेवलेंथ 180 पे होता है, 180 पे डबल हो जाता है। इन स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ये सिर्फ ये डिस्टेंस मांग रहे हैं, ठीक है, ये बीच वाला। तो ओवरऑल ये λ/2 होता है, बीच में क्या हो जाएगा λ/4 हो जाएगा। 38 है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट लॉन्च इज 17 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल कितनी है वो तो 10 है, वो तो कांस्टेंट होती है। अब देखो टोटल वेलोसिटी पहले गिन लो, तो स्क्वायर रूट, अब 17 का बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, तो आप 20 ले लो और उस तरफ 10 ले, ये 400 + 10 500 हो जाएगा ना, 500 500 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 20 400 होता है, ठीक है। तो 20 और 25 के दरमियान होगा, ठीक है। तो देखो यानी वेलोसिटी 20 और 25 के दरमियान आएगी। अब यहाँ पे इसने वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10, मतलब 20 का क्या किया हुआ है हाफ, और हाफ कौन से एंगल पे होता है 60 डिग्री पे होता है, तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ये तो एक तो वैल्यू भी हमने बड़ी ली थी ना, इसलिए ये 500 आया, ठीक है, 20 और 25 के दर। वैसे 20 की वैल्यू तकरीबन 19.820 आता है, जिसकी एंगल आपके पास का 60 पे हाफ होती है वेलोसिटी। अच्छा 139 है कि पावर, पावर मांग रहा है, पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क में काइनेटिक एनर्जी पुट कर लो 1/2 mv² डिवाइड बाय t, 1/2 मास कितना है 200, वेलोसिटी कितना है 4, टाइम कितना है 10, ठीक है, 1 10 10 गया, 2 1 2 10 10 20,
अब 10 4 40 40 4 160 जो कि 16 होगा, तो सिर्फ सी में ये मौजूद है ऑप्शन। 140 बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, तो नन ऑफ दीज। An ideal has initial volume V and pressure P if the volume of the gas is double during expansion। अच्छा, एक्सपेंशन में जो होता है ना, एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क होता है आइसोबैरिक का, फिर आइसोथर्मल है और फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, ठीक है। सेम अब अगर एक्सपेंशन का आपको पता है, कंप्रेशन का भी होना चाहिए, कंप्रेशन में एडियाबैटिक का मैक्सिमम होता है, फिर आइसोथर्मल और फिर आइसोबैरिक। अब इसने किसका पूछा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में इसने मिनिमम पूछे, तो मिनिमम कौन है, एडियाबैटिक है, सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। और व्हेन टेस्ट चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए तो डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए इंक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये डिपेंड ऑन द चार्ज करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी वन। अच्छा, 16 लूप्स का मतलब 2 लूप्स में होता है 1 वेवलेंथ, 16 लूप है तो 8 वेवलेंथ हो जाएगा जो कि लेंथ के बराबर है, और ये वेवलेंथ पूछ रहा है तो वेवलेंथ लेंथ बाय 8 हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन आपके पास बी, ठीक है, ए बाय 8 ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो इसको। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, देखो बी क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय आर, म्यू नॉट मांग रहा है, बी टेस्ला आर उस तरफ, मीटर आई नीचे आ जाएगा, डिवाइड करंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये बैक मोटर इफेक्ट जो होता है, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। For a half wave or full wave rectifier, the peak inverse voltage of the rectifier is always, the peak in voltage जो होता है ना is smaller than the input voltage due to the presence of a diode. So a single diode reduce the output voltage by approximately 0.7, तो ये स्मॉलर होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग विद सैंपल ऑफ प्योर, देखो अच्छा पहले 1/2 होगा फर्स्ट हाफ लाइफ में, 1/2 रिमेनिंग और 1/2 डीके, सेकेंड हाफ लाइफ में 1/4 रिमेनिंग, 3/4 डीके, थर्ड हाफ लाइफ में 1/8 रिमेनिंग और 7/8 डीके। अब 7/8 दे रहा मतलब 3 हाफ लाइफ गुजरे, 15 मिनट में 3 हाफ लाइफ है, मुझे तो एक हाफ लाइफ चाहिए, 3 कम 3 3 5 15, तो एक हाफ लाइफ का 5 मिनट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 49 कि इफ वेव नंबर इज आर एच, अच्छा ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, आर बाय एन स्क्वायर होता है। अब एन अगर मैं 3 पुट करूं पास्टन के लिए तो आर बाय एन 9 आएगा, ठीक है। तो मतलब एन 3 है, एन 3 किसके लिए, पास्टन के लिए है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक शेल, एनर्जी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, एनर्जी क्या है, एच एफ है, सिंपल, ठीक है। अब देखो H में भी 6.6 होता है, E में भी 6.6 है, ये तो कट जाएगा, और H में होता है 10⁻⁻34, इस तरफ आ जाएगा +34 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो है, तो वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 -19 +34 करो तो 15 आता है, और 1.6 भी बचा हुआ है जो कि ए ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। 51 है, if the distance between two origin of the wave and first amplitude form is 2 cm, एक एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ में 4 एम्पलीट्यूड होते हैं ओवरऑल वेवलेंथ में, ठीक है, तो 4 × 2 8 सेंटीमीटर। अ मैसिव बॉडी स्ट्राइक अ वेरी लाइट बॉडी एट रेस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इलास्टिकली आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी विल बी डबल, तो अगर ये 20 है तो वो कितनी होगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। और द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई हाइट नहीं है तो 0 होगी। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, वो होता है ω/t, और एंगुलर वेलोसिटी तो सिर्फ ω है, तो W कट जाएगा 1/t जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर है। डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 2 इफ R इज दिस द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब ये सिंपल आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो बराबर है ना, R डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ Cp - Cv, तो R कितना है 8 और Cp - Cv कितना है 2, तो 4 आंसर आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। 56 है कि द नेट चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो नेट चार्ज 0 होता है। 57 के स्टेशनरी वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 165 हर्ट्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड। अच्छा वेवलेंथ मांग रहा है, वेवलेंथ होते हैं V/f, V कितना है 330 और वो कितना है 165, तो वेवलेंथ आपके पास आ रहा है 2 मीटर। बट अब ये पूछ रहा है 2 नोड्स, नोड में होता है λ/2, तो 2/2 1 मीटर। 158 के ओम्स कर्व
प्लॉटेड फॉर कॉपर एंड सिल्वर एलॉय एंड फाउंड दैट द कर्व ऑफ कॉपर इज स्टीपर। स्टीपर का मतलब है कि कंडक्टेंस ज्यादा है, बेटर कंडक्टर है, वो रेजिस्टेंस कम है, तो कॉपर यू नो दैट इट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ करंट। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 159 है, क्या सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज प्लेस इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लूप ऑफ, ठीक है। व्हाट इज द इंड्यूस इफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस में नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है, और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज होता है, और डिक्रीजिंग में फिर साउथ पोल बनेगा जो कि क्लॉकवाइज होगा। 159 में क्या हो जाएगा बी। 160 है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल, अच्छा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्जेस, एक चार्ज को भी डबल कर रहा है, दूसरे चार्ज को भी डबल कर रहा है, नीचे क्या कर रहा है, रेडियस को हाफ कर रहा है, तो वो 1/2 का स्क्वायर, 2 2s are 4 और वो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 टाइम। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में 0 होती है, नन ऑफ दी। मीन लाइफ ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट, अच्छा मीन लाइफ होता है 1/decay कांस्टेंट, और decay कांस्टेंट फॉर स्टेबल एलिमेंट या नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इंफिनिटी होता है, तो 1/infinity आपको 0 देगा, ठीक है। अब नियर 0 तो नहीं कह सकते, 0 ज्यादा करेक्ट होगा। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप क्या है, V/4 टू द V बाई और टू द ओपन, ओपन होगा ये, ठीक है, तो V/2 है, V कट जाएगा, 2 कम 2 2 2 4, 1/2 आपके पास आ जाएगा। 164 है कि ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, इधर से ग्राफ निकलता है इस तरह, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से तो यहाँ से होता है, ये पहले वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है फिर निकलते हैं। एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी कंप्लीटिंग सर्कल में क्या होगा, 0, which is the biggest unit of energy, that is kilowatt hour. An object is moving along a circular path of radius 4 meter. What will be the angular displacement? Angular displacement equal to 14 divided by 4, s divided by r, जो कि 3.5 के बराबर है। पॉजिटिव चार्ज हैव मास 1 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा 10 न्यूटन, और वेट mg होता है, ठीक है, और प्लेस इन अ कूलम 1 न्यूटन पर कूलम, द चार्ज विल मूव टुवर्ड, चार्ज किस तरफ मूव करेगा, तो वेट इसका 10 न्यूटन है ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, QE, 2 कूलम चार्ज है, E1 है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स 2 न्यूटन है, तो इसका मतलब है वेट ज्यादा है, तो वेट ज्यादा है तो ये बॉटम की तरफ ही आएगा। फिर 69 है कि बिकॉज ऑफ, अच्छा ये फिर वो है डॉपलर इफेक्ट, क्या हो रहा है कि इन्हें द क्रू मेंबर मूविंग टुवर्ड द प्लेन, सोर्स की तरफ जा रहा है, तो सोर्स में हम ऊपर क्या ऐड करते हैं, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो ऊपर प्लस करते हैं, ठीक है। अब V क्या है, V आपके पास 330 है प्लस 165 डिवाइड बाय 330, अब 330 और 165 ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको कर लूँ 1, ठीक है, और ये उसका हाफ है, मतलब 1.5, ये ओवर आंसर आ जाएगा 1.5। अब 1.5 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो 50 से, तो 75 हर्ट्ज आता है। और व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेचिंग केस वैसे तो r होता है इनवर्सली टू r स्क्वायर, रेडियस के इनवर्स स्क्वायर, बट यहाँ पे स्ट्रेच है तो स्ट्रेच में r 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो r को क्या कर रहा है, हाफ, तो r/2 करो, 2 का पावर 4 क्या होता है, 16, 16 ऊपर चला जाएगा, तो ए ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, कौन से एंगल पे मैक्सिमम है, cos 0 पे मैक्सिमम है, और इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस ईएमएफ तो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे तो नहीं करता। टू बॉडी हैविंग मोमेंटम इन द रेशियो ऑफ 1/2 एंड मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोमेंटम व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, तो अगर मोमेंटम 1/2 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 होगा। एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो del r डिवाइडेड बाय r नॉट del t, ये बिल्कुल करेक्ट है, और r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 del t, ये भी करेक्ट है, ये सी वाला भी करेक्ट है, ठीक है, ये del r को खोला हुआ है। अब प्रोटॉन एंटरिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन साइन 0 है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो स्ट्रेट लाइन। 76 से लेंज लॉ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपके पास बिल्कुल करेक्ट है।